Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अल्कमी। एंड गाइस, आज हम लोग यहाँ हैं इन द ब्यूटीफुल कोट्स गैलरी। एंड गाइस, आज का टॉपिक है व्हाट इज फियर एंड हाउ टू ओवरकम इट। डर क्या है और डर से कैसे छुटकारा पाएं। गाइस, फियर पे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और हर एक वीडियो में डर से लड़ने का, डर से जीतने का अलग अलग लेवल का भाई इन्फॉर्मेशन है। बट आज का अलग ही है, थोड़ा अपडेटेड है, पावरफुल है, क्योंकि हम लोगों को आज डर को पहले जानना है कि डर एक्चुअल में क्या होता है। आखिर जानेंगे भाई तभी ना उसका इलाज करेंगे, उससे छुटकारा पाएंगे या क्या कर सकते हैं डर के साथ। सो डर को जो भाई मैंने अपने जर्नी में रियलाइज़ किया डॉट से लेके अब तक, कि डर का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो किसी ने निकाला है, मैंने अपने मास्टर से ही सीखा है। डर का जैसे इंग्लिश नाम है फियर, तो उसका जो मतलब निकल रहा है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। तो डर भी भाई अगर समझोगे, पूरे गहराई में जाओगे तो डर का यही आपको डेफिनेशन मिलेगा कि डर फॉल्स है। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल मतलब वो फॉल्स होता है बट हमारे ऊपर रियल अपीयर होता है। हम डर से डर जाते हैं, मतलब अपीयर हमारे ऊपर एकदम बिल्कुल रियल वाला हुआ कि अचानक से हम कहीं जा रहे हैं, बगल में सांप देख ली, वो डर जाते हैं। बहुत सारे जगह भाई, और डर का बहुत सारा प्रकार है, बहुत प्रकार के डर होते हैं। और मेरे भाई सबसे पावरफुल कि हमारे डीएनए को, हमारे पूरे माइंड को, हमारे पूरे सिस्टम को बस दो इमोशन शुरुआत से गवर्न करता हुआ आ रहा है। बस दो ही इमोशन शुरुआत से उस पर शासन करता हुआ आ रहा है, एक है प्यार और एक है डर। यही दो इमोशन है। और प्यार ही भाई रियल है, बाकी डर फॉल्स है। क्योंकि डर कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट्स द ट्रूथ। अभी क्या डर हो सकता है भाई? बस स्टिल हूँ, बोल रहा हूँ, डर भी आ रहा है कि इस वीडियो को अंत कैसे करूँगा, किस हिसाब से करूँगा, तो वो फ्यूचर से ही डर आ रहा है। या डर हमने जो पास्ट में कुछ गलतियाँ कर बैठी, या कुछ भी पास्ट के मेमोरीज को लेके आ रहा है। डर कभी भी प्रेजेंट समय में भाई एग्जिस्ट नहीं करता है। और किसी ने कहा है कि डर से डरने की ज़रूरत नहीं है हमें। डर से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, डर को जानने की ज़रूरत है, डर को समझने की ज़रूरत है। सो पहला जो तरीका है भाई, डर का डेफिनेशन यही है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। वो फॉल्स है, सिंपल सी बात है। लेकिन फॉल्स है तो देखो कितना खेल खिलाता है। सो डर से भाई छुटकारा पाने का जो पहला तरीका है वो क्या है कि अपने डर को जाने। नो योर फियर। हर किसी का अलग अलग प्रकार का डर होता है भाई, क्योंकि हर किसी ने थोड़ा अलग अलग एक्सपीरियंस किया है। हर किसी को थोड़ा अलग अलग चैलेंजेस मिले हैं। सो पहले अपने डर को जाने कि जो डर आ रहा है कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। और डर भाई बहुत सारा डर है, जो कि अधिकतर डर फ्यूचर से ही आ रहा है, फ्यूचर के इमेजिनेशन से ही आ रहा है। अगर आप स्कूल में हो तो एग्ज़ाम पास होने का डर, बहुत सारा डर है। जॉब नहीं लगने का डर, लाइफ में कैसे सरवाइव करेंगे वो डर। अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो कैसे करेंगे वो डर, कैसे बोलेंगे वो डर, कैसे किसी के सामने खड़ा हुएंगे।
और अंत में डर कि मर जाएंगे। यार सबसे बड़ा डर कि मर जाएंगे, और उससे भी बड़ा डर कि मालिक ने, यूनिवर्स ने सांस पे ज़िंदगी रखी है, अभी कहीं एक कदम जाएंगे मर सकते हैं। तो जैसा कि बोला कि डर को पहले जानोगे भाई, तभी उससे छुटकारा पाओगे। तो आप अपने डर को जानो। जैसे भाई अलोंग माई अर्ली जर्नी, यस, मैं अपने जर्नी का बता देता हूँ, आप समझ जाओगे कि बहुत सारा डर था, बहुत सारा डर। जब छोटा था भाई, 10 क्लास में पढ़ता था, तो सोचता था कि मेरे अब्बू बहुत मेहनत से भाई कमा के पढ़ा लिखा रहे हैं, फर्स्ट डिवीज़न लाना है। डर था अब्बू के नज़र में बेस्ट बनना है, फर्स्ट डिवीज़न आया। फिर 12 में भी उसी तरह की अच्छा नंबर लाना है। फिर BCA किया तो अच्छे से करना है, जॉब लगेगा। फिर उसके बाद जॉब नहीं लगा, फिर उसके बाद की सर्वाइव कैसे करेंगे, कितना सारा डर। लेकिन सोचो कि सारे डर को आपका भाई ओवरकम कर चुका है, हर डर से छुटकारा पा चुका है। जॉब वॉब नहीं किया, डेली छोड़ के आ गया घर गांव और बोला कि अपना ही विजन शेयर करेंगे। तो सोचो कितना सारा डर है। और भाई ये फैक्ट ट्रू भी बता देता हूँ, ये यूट्यूब जो शेयर कर रहा हूँ मैं भाई, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स संदीप भैया नहीं है आपका भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। संदीप भैया भाई अपने चैनल को मोनेटाइज भी नहीं किए हैं, वो पैसा भी कमाने चाहते हैं। लेकिन आपका भाई बहुत माल कमाना चाहता है भाई, देखो बहुत माल कमाना चाहता है। मतलब जितना बाप माँ का जो खर्चा किया, देखो इन्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर चुका हूँ। और सोचो एक मशीन के ही अंदर है, कितना बड़ा डर। सो पहले अपने डर को जाने मेरे भाई कि डर क्या सब हो सकता है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज मिला था भाई, आपके भाई को क्लियर कर देता हूँ, आप समझ जाओगे। मेरे अब्बू जब 10 क्लास में था भाई तो बूढ़े दिखते थे, तो वही लगता था कि 10 क्लास अच्छे से पास करना है, अब्बू को दिखाना है फर्स्ट ला के, तब खुश होंगे, उतना ही चाहता था। लेकिन यूनिवर्स बोला अरे बेटा बहुत बड़ा। अभी भी मेरे अब्बू है, अभी भी एक्टिव है, अभी भी ऑफिस जाते हैं, अभी भी वैसे बूढ़े के बूढ़े दिखते हैं जैसे भाई आपका बच्चा दिखता है। सो डर भाई बहुत सारा है। तो अपने डर को जाने कि आपका डर कहाँ से आ रहा है। आप अपने डर को जानोगे भाई, तभी उससे छुटकारा पा पाओगे आप। और अभी देखो 3D वर्ल्ड में सरकार नामक चीज़ का डर लोगों को, अरे साला सरकार, कि सरकार के हिसाब से हमारा परसेप्शन क्रिएट हुआ। गवर्नमेंट नामक चीज़ हमारे परसेप्शन को, हमारे नज़रिए को कंट्रोल कर रही है। गवर्नमेंट नामक चीज़ डरा के इंसान को रख रही है, फियर के एक परपेचुअल स्टेट में रख रही है, बहुत दिनों से सेपरेट करके भाई डर फैला के रख रही है। यस, सेपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ फियर। सेपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ फियर। विभाजन भाई डर का जड़ है। जैसे कि हम लोग वही कितने डरे भाई, आपका भाई गांव वाला था तो शहर में जाता था, डर के रहता था, बहुत तरीके का डर कि भाई कैसे दिखाना, लोगों से कैसे बात करना है, हर किसी का किंगडम अलग है, कोई ज़्यादा अमीर है, कोई इधर उधर से डिफरेंट जगह से लोग हैं। तो सेपरेशन का डर भाई, हिंदू मुस्लिम का डर, पॉलिटिशियंस का डर कि देखो पॉलिटिशियन सब ऐसे कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो डर को जाने अपने कि डर आखिर कहाँ से आ रहा है, जो कि फॉल्स है, 110% फॉल्स है, इमेजिनेशन से आ रहा है। डर हमेशा फ्यूचर से आ रहा है या पास्ट के एक्सपीरियंस से आ रहा है, जो मेमोरी से आ रहा है कि अरे साला बच गए थे भाई, गाड़ी एक्सीडेंट होने से बच गए थे, अरे सांप आ गया था भाई, कटते कटते बच गया भाई, अरे कोई बस ठोक के चला जाता भाई, बच गए भाई। तो बच कैसे गए? बचाने वाला भाई अल्लाह है, यूनिवर्स है, तभी ना भाई। सो ये डर आपके पास्ट के मेमोरी से आ रहा है या फ्यूचर के इमेजिनेशन से लेके आ रहा है। प्रेजेंट में डर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे आपका भाई खड़ा है, 27 ईयर ओल्ड, पैसा नहीं कमाया है, खड़ा है, डर ही डिसअपियर हो गया। वही ये एग्जिस्टेंस भाई प्रिंसिपल पे चलती है, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। जितना ऊपर गए हैं भाई उतना नीचे है, तो उतना नीचे अब तक कमाए नहीं है, तो संतुलन में ये एग्जिस्टेंस वाइब्रेट करती है।
फिर सबसे बड़ा डर कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आया, वही यूनिवर्स हम लोगों को, हर एक इंडिविजुअल को ये क्लियर किया मेरे भाई ने। गॉड भाई ने बोलता, गॉड बोलता है, यूनिवर्स बोलता है मेरे बेटो, मेरी बेटियों, मेरे बंधु। तो वही यूनिवर्स हम लोगों को भाई, हर एक इंडिविजुअल को, किसी को छांट नहीं सकते, क्योंकि कोरोना वायरस हर माइंड में गया। हर किसी को बोला कि तुम लोग मालिक किसको बनाया था, किसको मालिक बनाया था। तो वही यूनिवर्स बोला कि हम है मालिक, रोशनी है मालिक, तो रोशनी की तरफ मुड़ो। अभी डरने की एकदम बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डर को भाई समझना है और डर से लड़ना है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि अब ओवरकम करने का भाई, पहला कि अपने डर को जाने, दूसरा कि क्या बोलते हैं इसको, फेस द फियर। यस, अपने डर का सामना करें, अपने डर का सामना करें। पावरफुल। आप भी बोलोगे कैसे भाई, हम लोग तो बचपन से अपने डर का सामना ही करते हुए आए हैं ना भाई। पैदा हुए तो डर ही था, खेल रहे हैं तो उस टाइम हम लोग को डर नहीं था, हमारे माँ बाप को डर था, अरे बच्चा मेरा इधर उधर गिर न जाए, देखना, ध्यान रखना, वो उनका फ़र्ज़ था। फिर हम लोग बड़े हुए तो हम लोगों ने सीखा, हाँ भाई कुइयाँ में कूदेंगे गिर जाएंगे भाई, हाँ नदी में छलांग मारेंगे, तैरने ना आएगा तो घुस के रह जाएंगे। तो डर भाई, वही तो डर, यूनिवर्स ने जो हमें इमोशन दिया है तो वो सोच समझ के दिया है, सोच समझ के दिया है। तो डर कोई बुरा चीज़ नहीं है, डर को अपना दोस्त यार बना है। देखो ये डर ही करवा रहा है ना भाई। आप भी बोलोगे कैसे, ये डर ही करवा रहा है ना। डर की भाई अपने एग्जिस्टेंस को दिखाना है, बताना है कि भाई आपकी कहानी मेरी कहानी मायने रखती है, आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ मायने रखती है। चलो ये तो हो गया। फिर दूसरा सबसे बड़ा डर कि भाई करेंगे, थोड़ा पैसा वैसा भी कमाता है यूट्यूब से लोग। देखो सलमान खान साहब, अक्षय कुमार साहब, आमिर खान साहब, अमिताभ बच्चन साहब मशीन के अंदर ही घुस के देखो बिलियनर बन गया। आई एम नॉट संदीप महसोड़ी। तो वही तो, उसको भाई फेस करेंगे तभी ना, कंटेंट क्रिएट करेंगे तभी ना, एनर्जी को क्रिएट करेंगे तभी ना भाई। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो को क्रिएट करते जाएंगे भाई, डर हटता जाएगा। सिंपल सी बात है, फेस द फियर। आपको बाइक चलाने नहीं आ रहा है, अचानक से थोड़े कोई सीख जाता है भाई। आप हिम्मत करते हो कि हाँ देखते हो गियर कैसे लगाया जाता है, ब्रेक कैसे लगाया जाता है, फिर सीखते हो, पहले हैंडल डगमगाता है, फिर एक दो बार गिर भी जाते हो, फिर समझ जाते हो, नब्ज पे काबू हो जाता है, फिर समझ जाते हो हाँ देखो कैसे चल रहा है गाड़ी, कैसे फिर आप एकदम 60 के स्पीड में दे रहे हो, हुई हुई दे रहे हो। सो डर कोई बुरा चीज़ नहीं है भाई। तो देखो कि अपने डर को जानना है कि आप क्या डर आ रहा है आपके पास, जो भी इमेजिनेशन से, फ्यूचर से आ रहा है, क्या डर आ रहा है। आ ही रहा होगा ना भाई, आपको लग रहा होगा अरे साला दुनिया देखो कहाँ कहाँ चल रही है यार, कहाँ तक देखो लोग ऊंचे चल गए यार, फिल्म स्टार बन गए, साइंटिस्ट बन गए हैं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु बन गए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन गए हैं। देख ही रहे हो ना, फ्यूचर में देख रहे हो, तो वहीं से डर आ रहा है। तो क्रिएट करो, डर का सामना करो। तैरने नहीं आता भाई, जाओ नदी में, किनारे में नहाओ, किनारे में किसी तरह नहाना स्टार्ट करो, फिर तैरने सीख जाओगे, बीच नदी में चले जाओगे। सो वही मेरे भाई, डर कोई बुरा चीज़ नहीं है, और डर से भागने का नहीं है, डर के सामने जाने का है, उसका सामना करने का है। और जो अभी देख रहे हो इस 3D वर्ल्ड में जो डर फैला हुआ है, सबसे बड़ा सेपरेशन का डर, कि हम लोगों को लग रहा है कि देखो हम लोग कितने सेपरेट हैं, रिलीजन के हिसाब से, गरीबी अमीरी के हिसाब से, बिहार झारखंड के हिसाब से, हिंदुस्तान पाकिस्तान के हिसाब से, देश विदेश के हिसाब से, कितने तरीके से जो हम लोगों को लग रहा है सेपरेट है हम लोग, तो वो डर क्रिएट कर रहा है। बट सेपरेशन नहीं है, सेपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट इल्यूजन। तो आप वननेस को रियलाइज करो। तो वननेस को रियलाइज करोगे भाई, एक नाक से भी आपको डर नहीं लगेगा, वो आपके गला में आ जाएगा। बाबा के गला में नहीं देखते हो भाई ऐसे करके, तो कैसे आ जाता है भाई, प्यार। लेट लव गाइड यू, प्यार का मार्गदर्शन करें, प्यार का मार्गदर्शन करें। अभी आपके माइंड में कुछ भी डर आ रहा है, बस सरेंडर करके देखें, प्रेजेंट मोमेंट में, प्यार में।
लव इज़ द हायर फ्रीक्वेंसी, लव इज़ द ब्रिज बिटवीन अस। यस, जो भी लग रहा है सेपरेशन, आपको लग रहा है आपका भाई है डरपुटिया गांव का बिहारी, लग रहा होगा कितना अलग है, सेपरेट है, लेकिन सेपरेट नहीं है भाई। एक तार है, उस तार में हर कोई जुड़ा हुआ है, हर कोई, पूरे एग्जिस्टेंस में किसी को नहीं छांट सकते हो। तो सेपरेशन को माइंड से हटाएं। सेपरेशन डर क्रिएट कर रहा है, सेपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ फियर। प्यार में वाइब्रेट करना स्टार्ट करें, और लाइफ में वही कुछ करने के लिए भाई डर का सामना करें, डर का सामना करें। भाई का आप पहला वीडियो देखो, बॉडी वॉडी बना लिया था भाई, था अच्छा खासा, ख़त्म हो गया, लूज़ हो गया तो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं भाई। लूज़ हुआ तो ये भी यूनिवर्स ने रियलाइज़ करवाया। आपको बता देता हूँ कि मैक-2 वो बोला बेटा हम कन-कन में है, इस एग्जिस्टेंस के कन-कन में है। तुम जिसको बोल रहे हो वो जो देख रहा है उसके भी कन-कन में है। हम हर किसी को जानते हैं। यूनिवर्स भाई मेरे थ्रू बिल्कुल आपको ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं। तो भाई का पहला वीडियो देखो, हाउ टू लव योरसेल्फ देखो, भाई गंजी पहन के ही आया है। तो दिखाए यूनिवर्स कि अभी देखो कितने सारे लोग डरे हुए हैं, बट डरने की बात नहीं है, ये हमारी शुरुआत है, ये हमारी शुरुआत है। एंड इट्स ऑफिशियली अ डिजिटल वर्ल्ड। यस, हम लोग ऑफिशियली डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो डिजिटली को क्रिएट करना स्टार्ट करो भाई, डरो नहीं। वही सोचो कि आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो आप भाई इस दुनिया में। आप ओसामा बनोगे तो नहीं ना सर्वाइव कर पाओगे भाई, आप गोडसे बनोगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे ना भाई। आप बन जाओगे, चलो हर किसी का मकसद होता है, लेकिन देखो कि क्या एग्जिस्ट कर सकता है, क्या भाई क्रिएट हो सकता है, कैसा क्रिएट हो सकता है। जैसे आपका भाई बोला भारत प्लेनेट, यस, यहीं से गांव से ही बोल दिया, बिल्कुल भाई। अब सेपरेट करोगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के हिसाब से बर्दाश्त ही नहीं होगा। वो भी तो मेरी भारत माँ का ही बेटा है। अगर पाकिस्तान है तो लेकिन कहाँ, वही भारत है, तो भारत भी है तो देश कहाँ है, प्लेनेट है। सेपरेशन से निकलो भाई, वननेस में आओ, वननेस में आओ। वननेस में मतलब कि किसी थर्ड पर्सन, मिडिल पर्सन के चक्कर में मत पड़ो। दे आर नो मिडिल पर्सन, कोई बीच का आदमी नहीं है, कोई बीच की सरकार नहीं है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हर एक चीज़ कनेक्टेड है, हर एक चीज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइम एंड स्पेस पे और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, बस प्यार का मार्गदर्शन करें मेरे भाई, प्यार का मार्गदर्शन करें, को क्रिएट करना स्टार्ट करें। ये हमारी शुरुआत है। यस, और डर भी कोई बुरा चीज़ नहीं है। डर तो बोला तो फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल रहेगा। दो इमोशन रहता है, प्यार और डर। तो डर का सामना करें, माँ प्यार में जिए मेरे भाई। यस, फिर जी के मज़ा आ जाएगा, जी के मज़ा आने लगेगा। आप फिर अच्छे से प्यार में जियोगे भाई, वननेस में जियोगे, बिना डर के जियोगे, कितना मज़ा आएगा। यस, अब मज़ा आएगा तो भाई आप भी मेरे तरह परमपिता परमेश्वर को, अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को, जो भी बोलते हो, गॉड को बोलोगे थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। यस, डरो नहीं। मैक-2, यस, यह लिखा जा चुका है। सीक एंड यू विल फाइंड, ढूंढोगे भाई तभी नहीं मिलेगा। नॉक द डोर एंड इट विल ओपन टू यू, दरवाज़ा खटखटाओगे भाई तभी ना खुलेगा। इधर आस्क एंड इट विल गिवन, मांगो मांगो, बोलो मालिक दो, मालिक हम आए एग्जिस्टेंस में, मालिक तपस्या किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं, इबादत किए, मालिक इसका कुछ मिलेगा कि नहीं। वो बोलेगा, वही देखो है ना, आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू। बस मांगो आप, आपको इलाज होगा। जा, ये आपको पहले से ही दे दिया गया है। यस, ये आपको पहले से ही दे दिया गया है। इट्स ऑलरेडी योर्स, इट्स ऑलरेडी योर्स, ये पहले से ही आपका है। यस, मैक-2, मैक-2, इट वॉज रिटन, इट हैज़ रिटन एंड इट विल बी रिटन। सिंपल सी बात है भाई। लेट लव गाइड यू, लेट लव गाइड यू। प्यार का बस मार्गदर्शन करें, प्यार का मार्गदर्शन करें। हम लोग यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं, हम लोग यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। तो डरने की कोई बात ही नहीं है। मालिक को पहचाने, उसके राह पे चलें, बस मच लव, पीस आउट। देखो देखो इधर कौन कौन है, भीमराव अम्बेडकर और कलाम साहब।